दोस्तों, मैं रितेश कुमार दीक्षित सबलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे एजुकेशन की, जिसमें 9 सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई थी क्वेश्चन आंसर की। आज हम 10वीं सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हैं। 9वीं सीरीज में क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था। क्वेश्चन था सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है, यानी इसको कहते हैं इंटेंस सेल्फ रियलाइजेशन, जिसका मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन हमारा दायित्व है सही आंसर आपको बता दें। तो सही आंसर इसका है आंसर सी, यानी किशोरावस्था। आइए 10वीं सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, यानी भारत की जो गुणवत्ता परिषद की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1997, यानी 1997। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों एस्टेब्लिश की थी। इसके नाम में ही क्वालिटी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्वालिटी का प्रोडक्शन है, जितना भी कहीं भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात आती है, या फिर भारत में कहीं भी सर्वेक्षण की बात आती है और उसमें क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको मैनेज करता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि DMAIC मैथोलॉजी इन 6 सिग्मा स्टैंड फॉर, यानी 6 सिग्मा जो है उसमें DMAIC पद्धति क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, यानी डिफाइन, मेजरिंग, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one is the correct order of managerial process, यानी प्रबंधकीय प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। एनटीए ने इस बार जो नया सिलेबस अपलोड किया है उसमें जो आपका नेट का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है और उसमें से 1 यूनिट पूरी आपकी मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नेट में आता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। प्लानिंग, एक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा है प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तीसरा है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। चौथा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है आंसर डी, यानी आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ये कॉन्सेप्ट जो आपका दिया था इसको कहते हैं पोस्डक, यानी पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो आपका डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स और थ्योरी विद देयर प्रोपाउंडर, यानी आपका जो प्रिंसिपल्स हैं और जो उनके प्रोपाउंडर यानी आविष्कारक हैं उनसे इनकी थ्योरी को मैच कराना है। पहली जो थ्योरी आपकी है वो नीड हायर की थ्योरी है, जिसको कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम थ्योरी। दूसरा आपका है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। तीसरा आपका है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और चौथा है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो जो नीड हायर की थ्योरी है वो आपको पता है अच्छी तरीके से, वो किसने दी थी, वो दी थी मैस्लो ने। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद बी पे जाते हैं। तो जो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी है वो आपकी दी थी हर्ज़बर्ग ने। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो विक्टर ब्रूम ने दी थी। अच्छा, कहीं कहीं ब्रूम लिखा होता है, कहीं कहीं ब्रूम लिखा होता है, तो कंफ्यूज न रहिएगा। अगर ब्रूम लिखा हो तो ब्रूम सही है, अगर ब्रूम लिखा हो तो ब्रूम सही है। उसके बाद जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई थी वो दी थी आपके MC ग्रेगर ने। तो इस तरीके से देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो है ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म एंड्रागोजी वाज फर्स्टली यूज, यानी एंड्रागोजी मतलब प्रौढ़ शिक्षा का उपयोग सबसे पहले किसने किया था।
ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है माल्कम सेफर्ड नॉल्स, अलेक्जेंडर कैप, हार्विस एटम एंड मारिया पेट्रोविच। देखिए इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये जो दोनों नाम हैं, ये दोनों नाम जो हैं ये एंड्रागोजी के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी अगर ये दोनों नाम दिए हों तो उसमें अगर अलेक्जेंडर कैप का नाम दिया हो तो अलेक्जेंडर कैप ही इसका सही आंसर है। अगर अलेक्जेंडर कैप न दिए हों तब माल्कम सेफर्ड नॉल्स आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मीडियन इज दैट वैल्यू विच। देखिए आपको स्टैट्स भी पढ़ना होगा नेट के लिए एजुकेशन में, क्योंकि कहीं बीए भी अगर आप करते हैं या एमए करते हैं तो स्टैट्स जो है वो एजुकेशन का पार्ट ही है, क्योंकि कहीं भी रिसर्च करें बिना स्टैट्स के आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो मीडियन की बात करते हैं यानी माध्यिका की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह है डिवाइड सीरीज इनटू 2 पार्ट्स। क्योंकि मीन, मीडियन एंड मोड, मीन का मतलब होता है कि जो हमारी सीरीज दी हुई है उसका हम औसत निकालते हैं तो वो होता हमारा मीन। लेकिन जब पूरी सीरीज हमारी दी होती है उसको हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको कहा जाता है कि मीडियन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन इज इक्वल टू, यानी माध्यिका किसके बराबर है। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो मीडियन होता है वो सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 50th परसेंटाइल, 4th परसेंटाइल, 6th परसेंटाइल या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका सही है 50th परसेंटाइल, क्योंकि 50वां प्रतिशतांक जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब है कि हम सीरीज को आधे भागों में बांट देते हैं। तो मीडियन जो है वो 50वें परसेंटाइल के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन इज द मेजर ऑफ, यानी मीन किसका मेजर करता है या किसमें मीन का मेजर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लोकेशन, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कोरिलेशन। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका लोकेशन दिया है इसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसमें मीन, मीडियन, मोड होता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है उसमें हम 3 चीज़ों की माप करते हैं, या तो मीन निकालेंगे, या तो मीडियन निकालेंगे, या मोड निकालेंगे, या तीनों को निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है लोकेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सिंपल मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। ऑप्शन आपके सामने है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, दूसरा ऑप्शन है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तीसरा है x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एफ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। आइए जानते हैं इसका राइट ऑप्शन सी क्यों है। क्योंकि जो सीरीज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज यानी जिसको सिंपल सीरीज भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज होता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। तो जो सिंपल सीरीज होता है उसमें जो डाटा दिए होते हैं वो सिंपल फॉर्म में दिए होते हैं, कहीं भी इसमें आप देखिए कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फॉर्मूले में एफ नहीं होगा, क्योंकि पता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एफ नहीं है हमारा। तो पहला ऑप्शन में एफ लगा, दूसरे ऑप्शन में एफ लगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में सिग्मा एक्स है तो हमारा ये ऑप्शन सही होता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम इन सब को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। जब हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन निकल आता है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो आपका है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है विच इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने पिछले कई सारे क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसमें मीन, मीडियन और मोड सब आते हैं। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं। अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ों की ही गणना की जाती है, इसके अलावा और किसी चीज़ की गणना नहीं की जाती। तो इसका जो ऑप्शन है सही है वो है आपका डी। तो 10वीं सीरीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है और जल्द ही हम स्टैट्स की क्लास आपके लिए लाने वाले हैं।
बहुत ही जल्द हम आपके लिए स्टैट्स की क्लास लाएंगे। स्टैट्स की क्लास क्यों लाएंगे? क्योंकि नेट के लिए या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये स्टैट बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम आपको आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए सप्लाइन क्लास के साथ। थैंक यू।